नमस्कार दोस्तों, घर को सही ढंग से ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम नियमित रूप से बहुत सारे काम करते रहते हैं, जिसमें हम डीक्लटर करते हैं, चीज़ों को हम साफ़ सफाई करते हैं, सही ढंग से रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ घर के कुछ ऐसे कॉर्नर होते हैं जहाँ पर डीक्लटर करना रेगुलर बेसिस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसकी हेल्प से हम अपने घर का बहुत सारा अनवांटेड सामान तो डीक्लटर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उन स्पेस को आप अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो घर के बहुत सारे ऐसे कॉर्नर मेरे घर में भी डीक्लटर करती रहती हूँ, वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इस वीडियो से आपको काफ़ी आइडियाज़ मिले, तो अगर वीडियो पसंद कहीं पर भी आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और घर के इन कॉर्नर्स में आप भी इस वीडियो के बाद में चेक कीजिएगा कि कितना क्लटर है और आप इसको डीक्लटर करके किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले घर का वो कॉर्नर जहाँ पर हम ऐसा सामान रखते हैं जो सोचते हैं कि बाद में काम में आएगा। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे कार्डबोर्ड रखे हैं इस एरिया में मेरे, जो मैं DIY वगैरह में यूज़ करती हूँ। कार्डबोर्ड हैं, बॉटल्स वगैरह मैं लेकर के रखती रहती हूँ कबाड़ी वालों से। तो मतलब इस तरीके से जो भी अनवांटेड सामान है उसको इकट्ठा करते करते बहुत ही ज़्यादा स्पेस ये कवर कर लिया था। तो मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक बैग के अंदर जितना मुझे कार्डबोर्ड चाहिए था उतना मैंने रख लिया, और बाकी सारे सामान को मैंने अलग कर दिया। अब ये देखिए, इतना सारा अनवांटेड कार्डबोर्ड मुझे अभी नहीं रखना है, इस करके मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी, और इसी बहाने ये स्पेस की क्लीनिंग भी हो गई। इसके बाद में बेड साइड टेबल में हम छोटा छोटा सामान रखते रखते अपनी ज़रूरत का उसको कई बार इतना भर लेते हैं। जैसे कि मेरी बेड साइड टेबल का इस टाइम हाल है, इसमें कुछ मेडिसिन्स वगैरह रहती हैं, मेरी रिकॉर्डिंग संबंधी सामान रहता है, और नाइट स्किन केयर रहता है। तो इसको करते करते ये देखिए इतना सारा ये भर गया है, और समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे करके करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको पूरा बिल्कुल खाली कर दिया और अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में मेरे पास ना एक थोड़ा जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है वो रखा हुआ था। तो जैसे बच जाते हैं या गिफ्ट रैपिंग पेपर आते हैं तो वो मैं संभाल करके रख लेती हूँ, उनको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। तो इसको देखिए मैंने इसके बराबर का कट करके इसके अंदर लगा दिया। काफ़ी खूबसूरत सा प्रिंट है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से पहले इसको लगाया, और फिर छोटे छोटे से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, चाहे तो हम इसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपने पुराने प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ तो कंटेनर का यूज़ किया है, और कुछ मेरे पास ऑर्गेनाइज़र था एक, तो उसके अंदर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में सारा सामान बिल्कुल इवनली रखा गया है, और अभी आराम से इसको निकालने में या रखने में आसानी होगी। इसी तरीके से जहाँ पर मैं DIY का सामान रखती हूँ वो कैबिनेट भी काफ़ी ज़्यादा भर गई थी, और उसमें DIY का सामान रखते रखते इतना अनवांटेड सामान इकट्ठा हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा काम का है और कौन सा नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको बिल्कुल सारा सामान निकाल दिया, और उसके बाद में इस तरीके की प्लास्टिक बास्केट्स और कुछ खुद के बनाए हुए ऑर्गेनाइज़र और कुछ कार्डबोर्ड के खाली डब्बों के अंदर मैंने ये इवनली सामान करके रख दिया। और इस तरीके से देखिए थोड़ी सी जगह में मेरा काफ़ी सारा सामान आ गया, जो देखने में भी ऑर्गेनाइज लग रहा है और आसानी से निकाला और रखा जा सकता है। इसके बाद में बारी आई दूसरे बेड साइड टेबल की, जिसके अंदर भी मेरे कुछ गैजेट्स रहते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में रखे हुए थे। इसको भी मैंने इसी तरीके से क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद में इसमें पेपर लगाया जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होता है, और इसके अंदर मेरे ये कुछ इस तरीके से गैजेट्स जो हैं जो डेली रूटीन में मेरे यूज़ होते हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर है और लिंट रिमूवर है, हेडफोन है, और इसके अलावा जो
बॉटल होती है, हॉट वाटर बॉटल है, इसके अलावा बीपी मशीन वगैरह जो चीज़ें डेली और ज़्यादातर चाहिए होती हैं वो मैंने इस साइड में रखी हुई हैं। तो इस तरीके से रखने से अब इसको आसानी से ढूंढा जा सकता है। पहले इसके अंदर अनवांटेड बहुत सारी वायर्स भी रखी थी, पेपर वगैरह भी थे, उनको सबको निकालने से ये थोड़ी सी जगह बन गई है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसके अंदर मैं रख देती हूँ 3 पिन, जिससे कि कोई चीज़ एक साथ 2 लगानी हो तो आसानी से हम लगा सकें और 3 पिन को अलग अलग से सॉकेट को ना ढूंढना पड़े। तो ये देखिए इस तरीके से रखने से काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। इसी तरीके से एक और हिडन स्पेस है, वो है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल को जितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लो, क्योंकि उसमें सब लोगों के हाथ लगते हैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी अनऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अब की बार मैंने क्या किया है, इसके अंदर ये जैसे कि सबके अंदर मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर लगाए हैं, इसी तरीके से इसके अंदर लगा दिया है। अब यहाँ पर रखे हैं मैंने कुछ ऐसे हेयर एक्सेसरीज जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ, जो कम कम यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आगे मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट और यहाँ पर कुछ असेंशियल ऑयल और मेरी कुछ क्रीम वगैरह आ गई हैं, कुछ हेयर बैंड, कुछ रबर बैंड वगैरह रख दिए हैं। अब ये इस तरीके से छोटे छोटे से कंटेनर में करके रखा है। इससे क्या होगा, ये देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, निकालने और रखने में भी आसानी होगी। अब ये बिल्कुल बराबर के इस दराज के बराबर के मैंने रखे हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि ये बिल्कुल भी इधर से उधर हिलेगा नहीं और पूरी जगह इसमें फ़िक्स हो गई है। अब ये देखिए सारा सामान निकालने के बाद में इतना ढेर सारा सामान केवल मेरी 2 से 3 दराज के अंदर से निकला है। तो जब हम रेगुलर बेसिस पर डिक्लटर करते रहते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, तो हमें काफ़ी सारा स्पेस और भी मिल जाता है। आप सब पूछते हैं कि मेरे अंडर द सिंक एरिया में क्या रखा रहता है। तो देखिए मैं अंडर द सिंक एरिया में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे अनियन, पोटैटो और गार्लिक के डब्बे रखे रहते हैं, जो कि मैं अपने DIY एक ऑर्गेनाइज़र है इसके ऊपर रखती हूँ। ये आप जो शेल्फ़ देख रहे हैं ये मैंने खुद ही बनाई थी और आप सबके साथ में शेयर भी की थी। 3 से 4 साल हो गए हैं और ये अच्छे से चल रही है। और ये मेरे अनियन पोटैटो बिन है, जिसके अंदर मैं अनियन पोटैटो रखती हूँ और इसके अंदर को करके रखती हूँ। यहाँ पर इतना ज़्यादा रोशनी वगैरह नहीं आती, लेकिन फिर भी इसमें ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन ये देखिए नीचे के साइड में रहता है, हालांकि डेली मॉपिंग होती है, लेकिन मॉप यहाँ तक पीछे के साइड में नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदा हो रहा है। तो इसको भी वंस इन अ मंथ या 2 महीने में एक बार अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अब चूँकि ये वाला एरिया मेरा नीचे के साइड में रहता है और गंदा बहुत है, इसीलिए मैं इसको एक टाइल क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी मार्बल का पीस फ्रंट में दिखने वाला वो साफ़ कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इससे क्लीन तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमारे जो मार्बल फ्लोरिंग है उसके ऊपर थोड़ा हार्डनेस सी आ जाती है, यानी खुरदरापन जैसा आ जाता है, जो कि देखने में और फील करने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने जितने भी फ़र्श है उसको अलग तरीके से क्लीन करती हूँ। वो वीडियो आप सबके साथ में अलग से शेयर कर चुकी हूँ कई बार, आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो इसके ऊपर मैंने ये जो था रोफ क्लीनर है एक, जो कि टाइल क्लीनर है, उसको मैंने लगा दिया और ये एक केमिकल टाइप का है, इसमें से स्मेल भी काफ़ी आती है। तो मैंने इसको बस लगाया और जस्ट इससे ये बेनिफिट है कि तुरंत से साफ़ हो जाता है। मैंने एक चौड़ा ब्रश लिया है जिसकी हेल्प से इसको मैं अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ। और जितना भी मेरा ये वाला एरिया है जहाँ से कॉकरोचेस वगैरह आने का चांस रहता है, इसको मैं क्लीन करने के बाद में इसके ऊपर हिट का एक इंजेक्शन आता है, उसको मैं लगा देती हूँ। लेकिन ये अभी क्लीन करने के बाद में जब तक ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसके ऊपर कुछ नहीं लगाऊंगी। तो बस इसको क्लीन करके पानी से वॉश कर दूंगी और उसके बाद में इसको 10 मिनट के लिए पहले तो ऐसे ही छोड़ दूंगी और फिर वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद में जब सूख जाएगा उसके बाद ही मैं सारा सामान रखूँ। सिंक के नीचे वाले एरिया को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पर अनियन, पोटैटो और गार्लिक रखती हूँ और एक एक्स्ट्रा बास्केट रखती हूँ, जैसे कि अनियन एक्स्ट्रा होती हैं तो उसमें रख देती हूँ। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल वॉश करने के लिए यहाँ पर एक बकेट रखी रहती है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बाकी इसके अंदर हम
अपना लॉन्ड्री एरिया का सामान भी रख सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, कारपेट और रग्स तो सभी के घरों में होती ही हैं, लेकिन उनको डेली बेसिस पर अगर क्लीन ना की जाए तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, और फिर अगर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाती है। तो इसको अगर रेगुलर बेसिस पर अगर हम क्लीन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर से काफ़ी सारी मात्रा में डस्ट निकलती है। मैं भी इसको रेगुलर बेसिस पर क्लीन करती रहती हूँ और इसके अंदर से काफ़ी सारे बाल वगैरह निकलते हैं, और इसके अलावा ये देखिए काफ़ी डस्ट निकली है, जबकि मैं ये ट्वाइस इन अ वीक इसको क्लीन करती हूँ, और फिर भी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती रहती है। तो इसको आप ब्रश की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं, चाहे तो वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं, अच्छे से हो जाती है। इसके बाद में एक और ये हिडन स्पेस मुझे मिला है, ये जो इसमें मेरा बहुत सारा अनवांटेड सामान जो तुरंत नहीं चाहिए होता है वो रखा होता है। तो यहाँ पर मैंने ना काफ़ी सारी ना बड़ी बड़ी पेंटिंग्स रखी हुई थी जो बहुत टाइम से रखी हैं, तो उसको रख कर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसको या तो यूज़ किया जाए या फिर किसी को दे दिया जाए। तो मेरे पास ना ये एक बालाजी महाराज की एक बहुत सुंदर सी फ़ोटो है, लेकिन घर में काफ़ी सारी जगह पर बहुत कुछ लगा हुआ है और बहुत बड़ी फ़ोटो है ये। तो इस करके मैं इस फ़ोटो को निकाला है, इसका कुछ करूँगी। और इसके साथ साथ ही एक और ये है, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खुद DIY किया था, आप सबके साथ में एक बार बहुत पहले शेयर किया था मैंने ये, और ये खुद ही बनाया है। बच्चों का एक पोर्ट्रेट या पिक्चर फ्रेम इसको कह सकते हैं, और इस तरीके से बनाया था जब मैं बहुत अन्वेषा बॉर्न हुई थी, तो मेरे ख्याल से 1 साल की भी नहीं थी, हाँ ये तब का है ये। तो इसको मैं DIY करूँगी दोबारा से, इसलिए मैंने निकाल लिया है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ है घर की किसी भी कॉर्नर में है, उसको बहुत ज़्यादा समय तक एक ही तरीके से नहीं रखे रहने देना चाहिए, या तो उसको रीयूज़ कर लेना चाहिए या फिर उसको मतलब किसी को दे देना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि हमारे घर में क्लटर जमा होने से बचता रहता है। अब जैसे कि ये देखिए, इतने सारे पुराने बर्तन निकले हैं जो ख़राब हो गए हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से जो थोड़े बहुत ठीक हैं उनको मैं किसी को दे दूँगी, और जो थोड़े ख़राब हैं उनको मैं देने के बाद में कोई और मतलब बर्तन वगैरह ले लूँगी। इसी तरीके से घर में काफ़ी सारे ऐसे गैजेट्स थे जो काफ़ी टाइम से मैंने लेकर के रखे हुए थे, लेकिन मेरे पास चूँकि लैडर शेल्फ़ नहीं है, जिसकी वजह से मैं ऊपर चढ़ नहीं पाती हूँ, जिसको चक-चक बोलते हैं। तो वो ना होने की वजह से मुझे पीछे जो सामान रखा रहता है वो मिल नहीं पाता है। तो ये थोड़ा सा चढ़ कर के कोशिश की थी, तो ये इसमें से ये सामान निकला है। ये मैंने एक बहुत पहले लिया था पिजन का एक सैंडविच मेकर, जिसको मैंने लिया और जैसे ही मैंने रखा, मतलब क्या कहते हैं, सोचा था कि धनतेरस पर लिया था और सोचा था उसको बाद में यूज़ करूँगी, और जैसे ही मैं ये बॉक्स सहित रखने वाली थी ये टूट गया मुझसे। मतलब बॉक्स ऊपर से गिर गया और ये टूट गया। तो बिल्कुल नया है, इसको यूज़ नहीं किया था और ये टूट गया है। अभी मैं इसको चेक करवाऊँगी कि अगर इसकी प्लास्टिक बॉडी कहीं पर मिलती हो तो इसकी बॉडी डलवा दूँगी, और अगर नहीं होता होगा तो ये काम तो कर ही रहा है, ये ठीक है, बिल्कुल ख़राब नहीं है, बस पीछे से थोड़ा सा लगता है रखने में। तो ये है, और ये डिटैचेबल है। इसकी जो प्लेट हैं आप देख सकते हैं, ये सेरामिक की प्लेट जो है ना ये डिटैच हो जाती हैं यहाँ से। इसी तरीके से एक बहुत पहले मैंने एक ये फ़िल्टर जग लिया था जो कि अगेन प्लास्टिक का है। हालांकि मैं प्लास्टिक तो अब यूज़ नहीं करती, लेकिन फ़िल्टर जग किसी के काम में आ जाएगा, बिल्कुल नया रखा है तो किसी को दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से महंगे बर्तन या महंगा सामान नहीं परचेज़ कर सकते। तो घर में चीज़ों को रखने से अच्छा है कि उनको या तो रीयूज़ कर लिया जाए या फिर किसी को दे दिया जाए जिससे कि उनके काम में आ जाए। आज का वीडियो इस तरीके के छोटे छोटे स्पेस को क्लीन करके, डिक्लटर करके, ऑर्गेनाइज करके हम नया स्पेस भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, और इन स्पेसेस को आप डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ हेल्प आपको आज के वीडियो से ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।